अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलराइजेशन है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर में ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो इसमें हमने लास्ट वीडियो में जो पोलराइजेशन थी वो फॉर अ सिंगल एटम कर ली थी। अब हम बात करने लगे हैं फॉर अ मालिक्यूल। अब सबसे पहले ये देखें कि जो हम मालिक्यूल ले रहे हैं ये डाइलेक्ट्रिक फॉर्म में होगा, डाइलेक्ट्रिक केस में होगा, कंडक्टर फॉर्म में नहीं होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट थे, ये इसमें बात थी, इसको मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो अब हम लास्ट वीडियो में हमने एक सिंगल एटम लिया था। तो सिंगल एटम में हमारे पास टीनी डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया था अगर हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वीक था। लेकिन अगर हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग था उस वक्त में हमारे पास जो एटम था वो पोलराइज्ड हो गया था, यानी कि वहाँ से एटम से एक जो इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया था। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की। अब हम मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेते हैं हम इधर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में हम जानते हैं कि हमारे पास 1 कार्बन होता है और 2 ऑक्सीजन होते हैं। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऐसे पे लिख सकता हूँ। ओके, ये डबल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है, एक पाइप बॉन्ड होता है। इस तरह इसमें एक सिंगल बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड जिसको हम कहते हैं, और दूसरा होता है पाइप बॉन्ड होता है। अब ये हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के अलोंग, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो एक्सिस है, हाँ वो अलोंग एक्स एक्सिस हो या फिर वाई एक्सिस ले रहे हैं या जी एक्सिस ले रहे हैं, लेकिन हम इधर ले रहे हैं एक्स एक्सिस के। जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के अलोंग अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करें अलोंग दी एक्स एक्सिस, तब अब जो हमारे पास वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 4.5 इंटू -40। ओके, ये हमारे पास वैल्यू होगी कब, जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अलोंग दी एक्सिस अप्लाई करते हैं, तब हमारे पास में ये वैल्यू होती है। और अगर हम इसी कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर से या फिर नीचे से, यानी कि 90 का एंगल बने, तो तब हम एक्सटर्नल, ये मेरे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला। जब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी कि 90 पर इसको ड्रा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तब हमारे पास जो इसकी वैल्यू होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, जो कि हमारे पास है 2 इंटू -40 है हमारे पास। यानी कि अलोंग दी एक्स एक्सिस जो हमारे पास होगा, या अलोंग दी एक्सिस हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ये होगी पोलराइजेबिलिटी की, और अलोंग यानी कि परपेंडिकुलर हमारे पास ये होगी। अब कुछ थर्ड केस होता है। थर्ड केस में क्या होता है कि ना एंगल 90 का बन रहा होता है और ना ही एंगल 0 का बन रहा होता है। 0 का मतलब ना ही अलोंग दी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस और जी एक्सिस होता है। तो उस केस में क्या होता है कि हम उसको प्लस कर देते हैं। कुछ जो पार्ट होता है वो अलोंग दी परपेंडिकुलर हो जाता है और कुछ हो जाता है पैरेलल हो जाता है। ओके, एट सम एंगल टू द एक्स एक्सिस जो हमारे पास होता है डायपोल मोमेंट होगा वो हमारे पास सम अप हो जाएगा परपेंडिकुलर का और पैरेलल का। ओके, अब यहाँ एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि ये लाजमी तो नहीं है कि जो एंगल जो मेरे पास है वो 0 और 90 हो। तो उसके अलावा एंगल ये भी हो सकता है कि कुछ पार्ट परपेंडिकुलर आ गया, कुछ पैरेलल आ गया। तो कुछ एंगल ऐसा भी हो सकता है उसमें ना एंगल परपेंडिकुलर होता है और ना ही पैरेलल होता है। तो उस केस में हम ये यूज़ करते हैं। अब ये देखें, कार्बन डाइऑक्साइड की हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो मेरे पास डायपोल मोमेंट होगा, ये देखिए इसमें एक्स एक्सिस है, यानी अलोंग है एक्स एक्सिस है, और जो इसमें एक्स वाई है, ये देखिए इसमें ना ही हमारे पास पैरेलल है और ना ही हमारे पास परपेंडिकुलर है, यानी कि इसमें कुछ इंटरमीडिएट वाला जो हमारे पास होता है एंगल वो आ जाता है। सिमिलरली अगर हम बात करें अलोंग दी वाई एक्सिस की, और सिमिलर हमारे पास जी एक्सिस के लिए हो सकता है। ओके, तो ये था हमारे पास फॉर अ मॉलिक्यूल डाई इलेक्ट्रिक के लिए। अब जो मैंने ये तीनों लिखी हैं, ये तीनों एक तो ये जो तीनों इक्वेशन लिखी होती हैं, ये सेट होता है, ये सेट ऑफ 9 कॉन्स्टेंट्स कहलाता है। ये जो मेरे पास सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास क्या सेट ऑफ 9 कॉन्स्टेंट्स है। और इन सेट ऑफ 9 कॉन्स्टेंट्स को हम एक नाम देते हैं, पोलराइजेबिलिटी टेंसर का नाम देते हैं। ओके, जो मुकम्मल मालिक्यूल को शो कर रहे होते हैं उसको, यानी कि 9 कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इसको हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी टेंसर। ओके, अब जो हमारे पास इनकी वैल्यूज़ होती है वो डिपेंड करती है
ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस पर, इसमें मैं पहले बात कर चुका हूँ कि पैरेलल होगा या फिर परपेंडिकुलर या फिर जो थर्ड केस होगा उसमें हम ये इक्वेशंस यूज़ करते हैं। ओके, तो इसलिए हमारे पास जो वैल्यूज़ होती है वो डिपेंड करती हैं ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस पर। इसमें एक और बात ऐड करने वाली है, वो ये है कि जैसा वो सिंपल सी बात है कि जो हम जानते हैं कि जो जब हमने सिंगल एटम के लिए पढ़ा था, तो उसमें जिस डायरेक्शन में जो हमारे पास होती थी ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके ऑपोजिट होती थी हमारे पास क्या होती थी, इंड्यूस डाइपोल होती थी। तो अब चूँकि हम मालिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो मालिक्यूल में हमारे पास तीन केसेस हैं, एक पैरेलल वाला है, एक परपेंडिकुलर वाला है, और एक वो केस है जिसमें यानी कि दो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकते, यानी कि दोनों एंगल। तो अब मालिक्यूल में हम ये लाजमी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसके ऑपोजिट ही हमारे पास डायरेक्शन हो उसकी डाइपोल इंड्यूस्ड की। ओके, ये हमारे पास कंपलसरी नहीं है।